हेलो बच्चों। मेरा इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग जेई मेंस के कुछ प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जो 2019, 18, 14, 24, 23 में जो क्वेश्चन आ चुका है, उस क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है बेटा, उस कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करेंगे। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन है, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं जेई मेंस का कुछ सवाल को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। तो पहला क्वेश्चन है, ये 2019 का क्वेश्चन है। इफ एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, 2 प्लस एक्स कॉस एक्स and gx is equal to log e to the power x, x greater than 0, then the value of pi by 4 minus pi by 4 to pi by 4 g of fx dx is, ये वैल्यू बताना है। इसमें आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है log e3, log e2, log e to the power e, log e to the power 1। बेटा ये ऑप्शन दिया हुआ है। ये 2019 का सवाल है, 2019 जेई मेंस। अब यहाँ पे देखो दो फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स और जी एक्स। इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है जी ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स अगर आपने पढ़ा होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो आप जी ऑफ एफ एक्स आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे जी ऑफ एफ एक्स जो होता है फंक्शन, दो फंक्शन का कंपोजिशन है। ये फंक्शन लेंगे एफ और फिर यहाँ से फंक्शन लेंगे एक जी। तो बेटा जी ऑफ एफ, यानी जब हम एफ और जी को कंपोजिट करते हैं तो उसको लिखते हैं जी ऑफ एफ, उल्टा लिखा जाता है। इसको लिखा था जी ऑफ एफ इस तरह से। ये फंक्शन जी से एफ में ऐसे आता है और एफ यहाँ से यहाँ ऐसे बनेगा। फंक्शन एफ जो है ये एल सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है। तो फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइन है, जी बी से सी में डिफाइन है, और जी ओ एफ जो है सी से ए में, मतलब ए से सी में इस तरह से डिफाइंड है, ए से सी में है, लेकिन हम लोग लिखते हैं उसको जी ऑफ एफ। तो इसी फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है, जी ऑफ एफ। तो इसके बारे में विशेष जो है हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। तो अभी जो है हम जी ऑफ एफ एक्स पहले निकाल लेंगे। जी ऑफ एफ एक्स, तो जी हो गया एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स दिया हुआ है 2 माइनस एक्स कॉस एक्स बटा 2 प्लस एक्स कॉस एक्स। ये बेटा आपका
एक्स हो गया, ये पूरा जो है ना इसको हम एक्स मानेंगे। जैसे फंक्शन लिखते हैं ना जी ऑफ एक्स ऐसे, तो ये एक्स जो हो गया ये पूरा 2 माइनस एक्स कॉस एक्स और 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, इसको हम लोग पूरा एक्स मान लेंगे। और फिर तब जी एक्स इक्वल टू कितना है, लॉग ई एक्स है। तो जब हम इसको पूरा एक्स कंसीडर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ ई एक्स, लॉग ऑफ ई, और एक्स के बदला में ये पूरा हो जाएगा 2 माइनस एक्स कॉस एक्स और 2 प्लस एक्स कॉस एक्स। तो ये आपका निकल गया जी ऑफ एफ एक्स। अब बेटा ऐसा कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है जी ऑफ एफ एक्स का। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इस फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन आपका दिया हुआ है तो इसका वैल्यू 0 होगा जब एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स जब एफ एक्स क्या होगा, इवन हो जाएगा, ये आपका इवन फंक्शन हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इज ऑड एंड 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए वेन एफ एक्स इज इवन। जब ये फंक्शन आपका इवन होगा तो इस ये जो फॉर्मेट है ये इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग देख लेते हैं तो बेटा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए हम लोग चेक करते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन आपका कैसा है, ऑड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को चेक करने के लिए उसका भी कॉन्सेप्ट है कि अगर एफ माइनस एक्स इक्वल टू आ गया एफ एक्स तो ये आपका इवन फंक्शन हो जाएगा, और एफ माइनस एक्स इक्वल टू आ गया माइनस एफ एक्स तो ये आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा। यानी x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे और ये एफ एक्स के बराबर आ गया तो ये आपका इवन फंक्शन, और ये अगर इस तरह से आ जाता है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स तो ये आपका ऑड फंक्शन। ऑड और इवन के बारे में काफ़ी डिटेल्स में हम वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप जा करके उसको देख सकते हैं। सॉरी बेटा, ये लाइन का प्रॉब्लम हो गया था। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, अब इसको चेक करना है कि ये ऑड और इवन फंक्शन है। तो इसके लिए हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, इसको मान लो एच एक्स। अब x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो तो एच माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ भी कर देंगे इसमें लॉग ई 2 माइनस, और यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एक्स कॉस एक्स। अब कॉस के अंदर जब माइनस रखेंगे तो इससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस एक्स और कॉस माइनस एक्स दोनों सेम होता है। और यहाँ पे चेंज हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये आपका हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ ई 1 बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स और बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स। इस फंक्शन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये log का नियम लगाएंगे तो log 1 माइनस log इतना हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, log E1 माइनस log 2 माइनस एक्स कॉस एक्स और बटा 2 प्लस एक्स कॉस एक्स। अब इसका वैल्यू होता है 0, इसका वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 होता है तो ये हो गया माइनस लॉग इतना, यानी ये हो गया माइनस एच एक्स। तो बेटा ये h माइनस एक्स इक्वल टू हो गया माइनस एच एक्स, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑड फंक्शन हो गया। सो एच एक्स इज ऑड फंक्शन, ये आपका ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन हो गया तो मेरा काम बहुत ही आसान हो गया। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था माइनस ए टू ए, इसीलिए हमने देखा कि इसको हम चेक करके देख लेते हैं कि ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। अब जो है ये इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 जी एफ एक्स डी एक्स। अब चूंकि जी एफ एक्स डी एक्स कैसा फंक्शन है, ये आपका है ऑड फंक्शन है। तो जब ऑड फंक्शन होता है तो अभी हम क्या बताए थे, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, अगर ये ऑड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता है 0, तो इसका इंटीग्रेशन आपका कितना हो गया 0। अब इसमें ये ऑप्शन में देखिए log E3 का वैल्यू तो 0 नहीं होगा, इसका भी 0 नहीं होगा, इसका भी, इसका 0 हो जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, let s equal to x belongs to R, x greater than equal to 0 and 2 mod of root x minus 3 plus root x minus 6 plus 6 equal to 0, then s इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कंटेन्स एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स। इसका सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है और फिर इसमें बताना है कि एस में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। और इसमें कह रहा है एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स आएगा, एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स आएगा, एम्प्टी सेट होगा या फिर एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होगा। ये 4 ऑप्शन है बेटा इसमें। अब हमको चेक करना है, ये भी जो है 2019 का सवाल है जेईई मेंस का। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो 2 mod माइनस 3 प्लस रूट एक्स माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन को देखने के पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसको आप पढ़िए, देखिए, अपने से थोड़ा प्रयास कीजिए और उसके बाद तब जो है आप इसका सॉल्यूशन को देखिए। अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो फिर आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर इस सवाल को हम लोग 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक मोड को तोड़कर,
इस मोड को हम ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा है इसमें कुछ हम लोग कुछ इसके बनावट में हम लोग परिवर्तन करेंगे, कुछ प्लस माइनस करके देखेंगे और उससे भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और अगर हम ओपन करके तोड़ते हैं तो उसमें आपको दो केस बनाना पड़ेगा, एक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का और एक लेस देन जीरो का। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन बन जाएगा। हम लोग इसमें कुछ जोड़ घटाव करके देखते हैं। रूट एक्स माइनस थ्री प्लस रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री, और इसको लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस थ्री प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। रूट एक्स में हम माइनस तीन जोड़ देंगे, फिर जोड़ देंगे घटा देंगे, और माइनस सिक्स को माइनस थ्री लिख देंगे। तो आपका हो गया टू मोड ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस थ्री प्लस, अब ये आपका ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला में आ गया। इसको ए मान लेंगे, इसको बी, ये ए हो गया बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो गया रूट एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर और माइनस थ्री का होल स्क्वायर यानी नाइन प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे यह आ गया टू मोड रूट एक्स माइनस थ्री प्लस, अब बेटा स्क्वायर है, हम लोग इसको जैसे मोड जेड का स्क्वायर है तो इसको हम लोग जेड स्क्वायर भी लिखते हैं, किसी भी नंगा जैसे मोड एक्स का स्क्वायर है तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मोड रूट एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री बराबर जीरो। इसको पहले लिख दो, माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू मोड जेड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, सॉरी रूट थ्री। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर हम इसको टी मान लेते हैं मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री इक्वल टू टी, ये आपका हो गया टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज कर देंगे, टी स्क्वायर प्लस थ्री टी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यहाँ हो जाएगा टी प्लस थ्री माइनस टी प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। आपका आ गया टी प्लस थ्री टी माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी टी इक्वल टू हो गया माइनस थ्री और टी इक्वल टू हो गया वन। अब टी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो मोड ऑफ रूट एक्स माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री और मोड ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वन। अब चूंकि ये मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है तो माइनस थ्री के इक्वल नहीं होगा, तो ये माइनस थ्री के इक्वल नहीं होगा, तो आपका ये इतना बराबर वन हो जाएगा। अब जब मोड को ओपन करेंगे तो रूट एक्स माइनस थ्री इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस वन, तो रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा थ्री प्लस लेंगे प्लस वन लेंगे तो हो जाएगा फोर, और रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू, ये दो वैल्यू हो गया। तो एक्स का वैल्यू हो गया आपका 16 और यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ गया 4, तो 16 और 4 यानी इसका दो वैल्यू हो गया। तो इस सेट में कितना एलिमेंट हो जाएगा? सेट में आपका दो एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन इसमें इस सेट में दो एलिमेंट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है।
इसमें कह रहा है लेट a equal to x belongs to such that x is not a positive integer. Define a function, एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है सच दैट a to r as fx is equal to 2x by x plus 1, then f is अब यहाँ पे आपको बताना है कि इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, दूसरा दिया हुआ है नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, इस तरह से और ऑप्शन दिया हुआ है। बेटा हम चेक करते हैं ये कौन सा फंक्शन है, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव क्या है ये। तो लिखने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग इसको देख के चेक करते हैं ये इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव क्या है। ये आपका फंक्शन ए डिफाइन है, यहाँ एक्स इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, ए पॉजिटिव इंटीजर नहीं है और ये रियल नंबर है। सबसे पहले हम 1 1 चेक करते हैं। तो 1 1 चेक करने का जो थ्योरेटिकल मेथड है वो लोग एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू से चलते हैं। यहाँ आपका आ गया 2x1 बाई x1 प्लस 1 इक्वल टू 2x2 बाई x2 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल टू 2x1 x2 प्लस 2x2, ये आपका कैंसिल हो गया और फिर 2 2 कैंसिल हो गया तो x1 बराबर x2 आ गया। तो बेटा ये 1 1 हो गया। 1 1 ऑन टू के बारे में भी हम काफ़ी डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, आप उसमें जा कर के जानकारी ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा हमको चेक करना है ऑन टू। अब ऑन टू चेक करने के लिए बेटा क्या करना है कि हम इसका रेंज निकालेंगे। रेंज अगर को डोमेन के बराबर हो जाता है तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 2x बाई एक्स प्लस 1। अब x को आप y के टर्म में एक्सप्रेस कर दो, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे yx प्लस वाई इक्वल टू 2x। yx को इधर ले आते हैं तो y इक्वल टू 2x माइनस वाई एक्स कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस वाई, एक्स बराबर हो गया y बटा 2 माइनस वाई, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे देखो कि 2 माइनस वाई जो है x कैसा है, x है नॉट पॉजिटिव इंटीजर, x जो है वो नेगेटिव इंटीजर नहीं है, नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। ये पूरा फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब y का वैल्यू 2 नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 2 कर देंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका जो है दिस फंक्शन इज डिफाइंड, ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा जब y इज नॉट इक्वल टू 2। अब इसमें जो है इसको चेक करना है, r में ये y का वैल्यू है बेटा, ये y का वैल्यू है। अब इस वैल्यू में मान लो कि यहाँ पे हम y का वैल्यू अगर 4 पुट कर देते हैं, yx प्लस वाई इक्वल टू ये हो गया आपका 2x
y इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस वाई एक्स कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस वाई। हाँ ठीक है। तो इसमें अगर y का वैल्यू हम 4 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 2 माइनस 4 ये नेगेटिव नंबर हो जाएगा। यानी जब हम ये पॉजिटिव नंबर लेते हैं, ये y में जब हम कोई वैल्यू 4 लेते हैं तो इसमें जो है आपका नेगेटिव आ जाता है, तो इसको तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी 4 अगर हम लेंगे, इसका y में अगर 4 लेंगे तो इसका इमेज इसमें बनेगा। लेकिन अगर हम y का वैल्यू -2 ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे हम -2 ले लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2, तो ये आपका आ गया नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया। y का वैल्यू इसमें लेंगे तो हाँ ये भी सही है। इसमें हमको कुछ ऐसा वैल्यू सोचना है जिसके लिए x सेटिस्फाइड नहीं हो, यानी x नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 1 ले लेते हैं तो 1/2 माइनस 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। तो अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का a में कोई प्री इमेज नहीं बनेगा। और ऑन टू फंक्शन में क्या कहता है कि अगर ये आपका दिया हुआ है, ये आपका डोमेन है, ये आपका कोड डोमेन है, तो इसका जितना भी एलिमेंट है सबका इसमें प्री इमेज बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम 1 ले लेते हैं तो इसका इसमें कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें सब नेगेटिव नंबर है और इसका प्री इमेज आ रहा है क्या, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर y = 1 x is not negative, that is 1 has no pre-image in A, so F is not onto। तो ये बेटा 1 तो हो गया लेकिन ऑन टू नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ था कि 1 बट नॉट ऑन टू, यानी इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ये भी 2019 का है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें करा लेट f such that R to R be defined by fx equal to x by 1 plus x square, x belongs to R, then the range of f, then the range of f का रेंज बताना है। f का आपको रेंज बताना है। तो रेंज बताने के लिए बच्चों इसको जो आप यू मान लो, x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी जेईई मेंस का सवाल है, 2019 का ही है। अब हम x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो हो जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू x, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a।
तो माइनस यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर ये हो गया रूट अंदर बी स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, -4ac, तो -4y², और बटा में हो गया 2। अब ये देखो बेटा, ये डिफाइन कब होगा, यहाँ रूट है, रूट जब भी रहता है तो उसके अंदर का एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये x तभी डिफाइन होगा जब 1 - 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। x will be defined का मतलब रियल, defined if 1 - 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 4y² लेस देन इक्वल टू 1, y² लेस देन इक्वल टू 1/4। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा y लेस देन इक्वल टू 1/2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। तो ये आपका रेंज आ गया। तो y बिलोंग्स टू -1/2 1/2, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है लेट gx इक्वल टू cos x² fx इक्वल टू √x एंड अल्फा बीटा, अल्फा लेस देन बीटा with the roots of the quadratic equation, the roots of the quadratic equation 18x² 9πx plus pi² is equal to 0, then the area bounded by the curve y is equal to g of fx and lines x बराबर अल्फा, x बराबर बीटा एंड y is equal to 0 इज, इसको बताना। ये 2018 का है, 2018 का ये सवाल है। देखो बेटा, gx इक्वल टू इतना दिया हुआ, fx इतना दिया हुआ है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है जिसमें अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो इस कर्व के द्वारा बाउंडेड एरिया का, बाउंडेड रीजन का एरिया बताना है। एंड द लाइन्स x इक्वल टू x अल्फा, x इक्वल टू बीटा एंड y इक्वल टू 0। मतलब इस कर्व के द्वारा इस लाइन, ये लाइन और फिर इस लाइन के द्वारा वो जो बाउंडेड रीजन है उसका आपको एरिया बताना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं g ऑफ fx। g ऑफ fx क्या होगा, g fx तो क्या, g fx है cos x, सॉरी √x। अब √x को हम इसमें रखेंगे तो आपका आ जाएगा cos
रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स, ये जो कर्व आपको मिल गया कॉस एक्स। कॉस एक्स का ग्राफ हम जानते हैं इस तरह से बनेगा। इसमें कह रहा है, हाँ, ये cos x का ग्राफ आपको ऐसे बनता है। पाई बाई टू, 0 माइनस पाई बाई टू, ये 1 हो गया। अब x बराबर अल्फा, x बराबर बीटा, दो लाइन हमको पता करना है। अल्फा और बीटा का वैल्यू हमको पता करना है। इस इक्वेशन से हम पता करेंगे कि अल्फा कहाँ पे होगा, बीटा कहाँ पे होगा। तो हम इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। 18x स्क्वायर माइनस 9 पाई एक्स प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम लिखेंगे 18x स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स माइनस 3 पाई एक्स प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें आपका कॉमन हो जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस पाई माइनस, यहाँ 3 पाई कॉमन हो जाएगा, सॉरी पाई कॉमन हो जाएगा और हो गया 3x माइनस पाई इक्वल टू 0। तो 3x माइनस पाई, 6x माइनस पाई इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आपको आ गया पाई बाई 3 और पाई बाई 6। अब इसमें जो छोटा है वो अल्फा है, अल्फा हो जाएगा पाई बाई 6 और बीटा हो जाएगा पाई बाई 3। अब पाई बाई 6 पाई बाई 3 दोनों पॉजिटिव है, तो पाई बाई 6 मान लो पाई बाई 6, पाई बाई 3 इधर हो जाएगा पाई बाई 3 और यहाँ हो जाएगा पाई बाई 6। तो ये रीजन है, इसका आपको एरिया बताना, इस एरिया को फाइंड करना। इसमें अल्फा छोटा है, बीटा बड़ा है, इसलिए हम अल्फा को पाई बाई 6 ले लिए, बीटा को पाई बाई 3 ले लिए। अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 और यहाँ पे फंक्शन आपका हो जाएगा cos x dx। cos x का होता है sin x, पाई बाई 3 पाई बाई 6, तो हो गया साइन पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 6, योग आपका हो गया √3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। तो बेटा हो गया 1 बाई 2 √3 माइनस 1 एंड दिस इज योर आंसर। ये ऑप्शन में जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। ए complex number z is said to be unimodular if mod z is equal to 1। कह रहा z को हम यूनिमॉड्यूलर बोलते हैं जब mod z is equal to 1 होता है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सपोज z1 and z2 are complex number such that z1 माइनस 2z2 बटा 2 माइनस z1
Z2 is unimodular and Z2 is not unimodular. Then the point Z lies on स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ऑप्शन सुनो. पहला ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस की जो पैरेलल लाइन है उस पे जो है ये पॉइंट है, या वाई एक्सिस के पैरेलल है, या फिर सर्किल है जिसका रेडियस 2 है, और फिर सर्किल है जिसका रेडियस √2 है. तो ये 4 ऑप्शन है बेटा. और इसमें दिया हुआ है कि ये जो है यूनिमॉड्यूलर है. तो जब ये यूनिमॉड्यूलर है तो हम मोड जेड इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा. तो यहां पे लिखो Z1 माइनस 2 Z2 2 माइनस Z1 Z2 ये कंजुगेट है आई इक्वल टू 1. ये यूनिमॉड्यूलर है तो इसका मोड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अब हम इसको लिख सकते हैं Z1 माइनस 2 Z2 का मोड इक्वल टू 2 माइनस Z1 Z2 कंजुगेट का मोड. क्योंकि बेटा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे. स्क्वायर कर देंगे तो ये मोड ओपन हो जाएगा. तो जब इसको स्क्वायर कर देंगे तो मोड ओपन. अब इसका जो है कि मोड जेड स्क्वायर बराबर होता है जेड जेड का कंजुगेट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. मोड जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड का कंजुगेट. तो इसी फॉर्म में हम इसको तोड़ेंगे. तो जाएगा Z1 माइनस 2 Z2, फिर इसका कंजुगेट लिखेंगे Z1 कंजुगेट माइनस 2 Z2 का कंजुगेट इक्वल टू 2 माइनस Z1. यहाँ पे जब हम कंजुगेट लेंगे, सॉरी, Z1 Z2 का कंजुगेट, अब ये पूरा का कंजुगेट लेंगे तो 2 का तो 2 हो जाएगा, माइनस ये कंजुगेट का कंजुगेट Z2 हो जाता है, और यहाँ हो जाएगा Z1 और ये हो जाएगा Z2. जब हम यहाँ पे कंजुगेट लगाएंगे तो ये कंजुगेट इस पे आ जाएगा और ये कंजुगेट आपका हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये Z2 हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें Z1, ये सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना है Z1 कंजुगेट माइनस 2 Z1 Z2 कंजुगेट. इससे इसमें, इससे फिर इससे इसमें करेंगे माइनस 2 Z2 Z1 कंजुगेट 4 Z2 Z2 कंजुगेट इक्वल टू 4 माइनस 2 Z1 कंजुगेट Z2 माइनस 2 Z1, इससे इसमें करेंगे Z2 कंजुगेट, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस Z1 Z2 कंजुगेट Z1 कंजुगेट Z2. इसमें 2 Z1 Z2 ये कैंसिल हो जाएगा. 2 Z2 Z1 ये भी कैंसिल हो गया. इसको हम लिखेंगे Z1 कंजुगेट मोड Z1 का स्क्वायर प्लस 4 Z2 कंजुगेट
इक्वल टू 4 प्लस यहाँ Z1 कंजुगेट हो जाएगा Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 4Z2 कॉन्जुगेट, तो ये भी हो जाएगा 4 का स्क्वायर Z1 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। मोड Z1 स्क्वायर इसमें कॉमन ले लेंगे, मोड Z1 स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस मोड Z2 का स्क्वायर, इसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो मोड Z2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। वो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस मोड Z2 का स्क्वायर और 1 इधर करेंगे, मोड Z2 का स्क्वायर यहाँ माइनस हो जाएगा, तो मोड Z1 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। बट इसमें दिया हुआ है कि मोड Z2 यूनिमॉड्यूलर नहीं है, यानी Z2 मोड ऑफ Z2 इज नॉट इक्वल टू 1। तो मोड ऑफ Z2 इज नॉट इक्वल टू 1। सो मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो मोड ऑफ Z1 इक्वल टू प्लस माइनस 2, मोड ऑफ Z1 इक्वल टू 2। ये नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मोड ऑफ Z1 इक्वल टू 2। ये एक सर्किल का इक्वेशन है जिसका रेडियस 2 है, जिसका रेडियस 2 है, तो इसमें ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, let Z1 and Z2 be any two non-zero complex number, any two non-zero complex number such that 3 mod Z1 equal to 2 mod Z2 if Z equal to 3Z1 by 2Z2 plus 2Z2 by 3Z1। Z1 Z2
दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस प्रकार से कि 3z1 इक्वल टू 2 mod ऑफ z2 और z का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो इसमें बताना है, ऑप्शन में दिया हुआ है mod ऑफ z इक्वल टू 1/2 रूट अंदर 17/2। बी है रियल नंबर ऑफ z इक्वल टू 0, mod ऑफ z इक्वल टू रूट अंदर 5/2, इमेजिनरी z इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3 mod ऑफ z1 इक्वल टू 2 mod ऑफ z2। 3 mod ऑफ z1 इक्वल टू 2 mod ऑफ z2। इसको लिखेंगे 3z1 बाई 2z2 का मोड इक्वल टू 1। इसका मोड 1 हो गया, इसका मतलब हुआ कि ये यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब भी यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मोड ऑफ z इक्वल टू 1, तो हम z को मान सकते हैं z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हम इसको मान लेंगे 3z1 बाई 2z2 इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसका जब हम उल्टा कर देंगे 2z2 बाई 3z1, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो z आपका हो गया z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसका वैल्यू हो गया 2z2 बाई z1 का वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया 2 कॉस थीटा। अब 2 कॉस थीटा क्या है? इमेजिनरी पार्ट इसमें 0, ये रियल पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी बी three distinct real numbers, in GP, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स बी, देन x कैनॉट बी, x क्या क्या नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी -3, ऑप्शन सी -2, ऑप्शन डी है 2। ये 2019 का सवाल है। अब इसमें ए बी सी 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इन जीपी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स बी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स बी। बी को राइट साइड में ले आते हैं, तो ए प्लस सी इक्वल टू एक्स बी माइनस बी, ए प्लस सी इक्वल टू बी एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए प्लस सी बाई बी। अब ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो ये हो जाएगा बी बाई ए
इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू मान लेते हैं आर। तो बी इक्वल टू हो गया ए आर, सी इक्वल टू हो गया बी आर, और बी का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा ए आर स्क्वायर। अब ये सब वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो ए प्लस सी हो जाएगा ए आर स्क्वायर और बी हो जाएगा आर। ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर इक्वल टू आर 1 बाई आर। हम जानते हैं कि आर प्लस 1 बाई आर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये हमेशा x प्लस 1 बाई एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 और x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 2। तो इससे आपका सॉल्यूशन निकल गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और यहाँ पे हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -2 1 -1, यानी -1 और 3 से वैल्यू बड़ा होगा, -1 से छोटा हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 2 आपको इस इंटरवल में नहीं मिलेगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा डी। x कैनॉट बी 2, x का वैल्यू कभी भी ये 2 नहीं हो सकता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन a b minus c x square plus b c minus a x plus c a minus b equal to 0 has equal roots where a plus c equal to 15 and b equal to 36 by 5, then a square plus c square is equal to, ये वैल्यू बताना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में ए बी सी यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसका एक रूट 1 हो जाएगा, और फिर जो दोनों रूट है वो आपका रेशनल हो जाएगा। एक रूट तो 1 इसका मस्ट हो जाएगा और बाकी जो रूट होगा वो दूसरा रूट होगा, लेकिन वो रूट कैसा होगा, रेशनल होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे ए बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस ए, सी इंटू ए प्लस बी, ये सबका सम जो है 0 आ रहा है। हियर a इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। सो वन रूट इज 1, एक रूट इसका 1 हो जाएगा। फिर सवाल में लिखा हुआ हैज इक्वल रूट्स का, यानी दूसरा रूट भी इसका 1 ही होगा। अदर रूट इज ऑल्सो 1।
अब निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा, यहां से आ जाएगा माइनस बी सी माइनस ए बाई ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू, ये दोनों रूट को जोड़ेंगे इक्वल टू आ जाएगा 2, आ गया माइनस बी सी माइनस प्लस ए बी इक्वल टू 2ab माइनस 2ac। तो 2ac बराबर 2ac, ए बी को इधर ले आएंगे, ए बी 2ab में से ए बी माइनस हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा बी सी, इसमें b कॉमन ले लेंगे तो a प्लस सी, तो ये आपका हो गया b का वैल्यू दिया हुआ है 36/5 इंटू a प्लस सी का वैल्यू 15, ये कैंसिल हो गया, तो 2ac का वैल्यू आ गया 108 और ac का वैल्यू आ जाएगा 54। अब ac का वैल्यू 54 आ गया, a प्लस सी का वैल्यू 15 आ गया। अब इससे हम a और c का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a प्लस सी इक्वल टू 15, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 225, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, 2ac का वैल्यू है 108 225, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 225 माइनस 108 इक्वल टू 117। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 117। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग जेई मेंस का सवाल को और प्लस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर किए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और सवाल समझ में आया तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।